जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये जो विषय हमारे भाइयों ने समझाने की कोशिश की, यह बड़ा अटपटा है। इसे समझाना आसान बात नहीं। कितने महात्मा इस धरती पर हो गए जिन्होंने न जाने कितने कष्ट उठाए, भूखे रहे, प्यासे रहे, व्रत किए, जाप किए, ताप किए, पर समझ नहीं पाए कि आखिर बात क्या है। क्योंकि न जाने कितने धागे हैं, इसका भरोसा नहीं। उसमें से एक बात मैं आपको समझाता हूँ। इंसान वासना के अधीन है, उसका जन्म भी वासना के अधीन है। कहते हैं जहाँ आशा वहाँ पासा। जहाँ तुम्हारी आशा होगी उसी जगह आपको जन्म मिलेगा। इसलिए महात्माओं ने इस आशा के लिए कहा, कान फुटले नेत्र बुझले बुद्धीची सुटली हमें। बुढ़ापे में दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, बुद्धि काम नहीं करती। थरथरे ही सारी त्वचा, थांबविता थांबे चिना। परी तुझसी लाज नाये, तो अजुनी होई ना कमी। राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज बता रहे हैं कि इतनी बेइज्जत है, इसे जरा भी शर्म नहीं है। ये जो वासना है, इसे जरा भी शर्म नहीं है। और हम चाहे जितने पढ़े हो लिखे हो, वासना में लिप्त है। हमारा सारा ध्यान वासना की ओर है। आप अगर रात को सोते समय अपने आप को पूछोगे कि तुम्हारा मन कहाँ रुका है,
तो अंतर का मन, बाहर का मन नहीं, अंतर का मन ग्वाही देगा वह वासनाओं में है। और जब तक आप वासनाओं से छूटते नहीं तब तक आपका यह सारा ज्ञान व्यथा है। तो मैं थोड़ा जिस विषय के लिए आया हूँ, जिस भाई ने अपने शरीर को छोड़ा, यानी अभी अभी समाधान ने बताया कि 5 तत्वों को छोड़ा। तुम्हारे अंदर कई तत्व है, उसमें से 5 तत्वों को छोड़ा और जीवात्मा अलग हो गई। यह 5 तत्वों का कपड़ा जो है जाड़ा है, मोटा है। जब तक आप इसमें हो तब तक आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर से कपड़ा पड़ा है। एक बार मुझे एक महात्मा ने सवाल किया, जिसके कई शिष्य हैं, 2-3 आश्रम हैं। तो मुझे बुलाया, अब पूछने लगे, बोले अन्ना, लिंग शरीर और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म नहीं स्थूल शरीर अगर एकत्रित हुआ तो क्या अवस्था होती है? मैंने कहा कि दोबारा पूछो। तो कहने कि हाँ, ऐसा ही सवाल है, बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा ठीक है, पर एक ही शब्द कहा कि तात्या कहते थे उनको, ठीक हुआ तुमने यह सवाल मुझसे पूछा। अगर दूसरे से पूछते तो तुम्हारी क्या स्थिति होती? सामने वाले सभी लोग सुन्न हो गए, समझे तो कुछ नहीं, लेकिन चोट लग गई। इसी तरह हम जो समझाते हैं तो क्या समझा रहे हैं ये हम खुद नहीं जानते, और जब तक जानते नहीं तब तक समझा नहीं सकते। तो ये भाई का जो ये 5 तत्वों का शरीर उतरा है, एक पर्दा उतरा है, और बाकी बचे हैं 3 पर्दे। अभी उनकी जीवात्मा के ऊपर 3 पर्दे हैं। तो अनादिकाल से जब हम लोग 10 क्रिया विधि करने जाते हैं नदी के ऊपर, तो पंडित जी छोटे छोटे चावल के 10 पिंड बनाते हैं और एक बड़ा लंबा पिंड बनाते हैं। उस लंबे पिंड के 3 भाग करते हैं और ये छोटे छोटे पिंड उसमें मिला देते हैं, और मिलाकर वह पिंडदान यानी नदी में फेंकते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे उल्टे, रास्ता उल्टा है। तो ये 10 पिंड जो है ये 10 इंद्रियों के हैं। जो हमारी 10 इंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनके 10 पिंड बनाते हैं। और जो लंबा पिंड बनाते हैं वो होता है माया का। तो ये माया त्रिगुणात्मक होती है।
इसलिए उसके 3 भाग करते हैं और उसमें वो पिंड मिला देते हैं। ये बाहरी क्रिया है। पहले समझते थे कि ये क्रिया कर दी तो हमारे रिश्तेदार जिनने शरीर छोड़ा वह लिंग शरीर से मुक्त हो जाएगी। लेकिन धीरे 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 वो इतना लोप हो गया कि पंडित जी को भी पता नहीं कि यह क्यों करते हैं। वो पीछे से आई, आगे धकाई। तो इसमें 10 इंद्रियां जब छूट जाती है और माया के साथ 3 गुण भी छूट जाते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रहे तुम्हारी अंतःकरण की 4 शक्ति, मन, चेत, बुद्धि, अहंकार। तो ये मन जो है यह ईश्वर का अंश है। तुम्हारे अंदर जो मन है वह ईश्वर का अंश है। और चित्त जो है यह एक कंप्यूटर है। जिस दिन से तुमने यहाँ उतरे, तुमको उतारा गया, धरती की स्थापना हुई, उस समय से जितने जन्म में आपकी जो जो घटना हुई वह उस कंप्यूटर में फिक्स है, यानी चित्त में सारी घटनाएं फिक्स है। बुद्धि जो आपको दी है तो अच्छे बुरे का निर्णय करना है और आगे निर्णय शक्ति है जिसे अहंकार करते हैं। ये बहुत बड़ी 4 शक्तियाँ आपको बख्श दी है उस प्रभु ने। इससे अगर आप सदुपयोग करोगे तो आपको एक एक बात धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। महात्माओं ने तो बहुत प्रयास किए हैं, कितने जीवों को समझाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि कबीर, नानक, पलटू, दादू, दरिया, नाभा, इतने बड़े बड़े महात्मा थक गए पर जीवों को समझा नहीं पाए। क्यों नहीं समझा पाए? क्या उनको ज्ञान नहीं था? था। लेकिन जो वो समझाते थे ये इसका उलट अर्थ लगाते थे। ये जो मानव है ये हर बात का उलट अर्थ लगाता है, इसलिए समझना मुश्किल पड़ता है। अपने मन से समझता है। देखो एक उदाहरण समझाता हूँ आपको। आप छोटे और 4थी कक्षा में पढ़ने जा रहे हो, तो 4थी कक्षा के टीचर आपको कुछ भौगोलिक अध्ययन कराते हैं या अंकों का कराते हैं, गणित का कराते हैं। फिर आगे चलते 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 आप कॉलेज में चले गए, प्रोफेसर हो गए। इसका मतलब प्रोफेसरी जिसने सिखाई वह भी गुरु है, और जो तुमको 4थी कक्षा में पढ़ा था वो भी गुरु है। तो तुम प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद या तो प्रोफेसर बनने के बाद उस गुरु को तुच्छ समझते हो। उसको कोई याद नहीं, वो 4थी तक पढ़ाता था। तो जानते हैं क्या होता है? गुरुद्रोह होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और ये गुरुद्रोह
आपको सीधा नरकों का रास्ता बताता है। लाख पंडिताई करो, लाख किताबें पढ़ लो, कोई काम का नहीं। यह संत मत जो है, ये मानव का पुजारी नहीं, ये मंदिर की देवता का पुजारी नहीं, ये पेड़ का पुजारी नहीं, नदी का पुजारी नहीं, नाले का पुजारी नहीं। जितने भी संत मत के जीव है, जिनको नाम का दान मिला है, ये तत्व के पुजारी है। और जब तक आप तत्वों के पुजारी नहीं बनोगे, तब तक आप चाहे जितना किताब का अध्ययन करके कुछ करके बोल सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते। तो ये भाई ने जो ये 5 तत्वों का शरीर छोड़ा, तो 10 विधि क्रिया में आपको यह धारणा करनी है कि जो व्यक्ति वहाँ ब्राह्मण के पास बैठेगा, उसको यह समझना चाहिए कि मेरे का चाचा, भाई या जो रिश्तेदार हो, ये लिंग शरीर से मुक्त हो जाए। यह धारणा बनाना चाहिए। वो पिंड बनाने से कोई अर्थ नहीं। तुम्हारी धारणा क्या है? तो ये धारणा बनानी चाहिए कि ये लिंग शरीर से मुक्त हो जाए। पर पंडित जी पूछते हैं, तुम्हारे पिताजी के पिताजी का नाम क्या? तुम्हारी माताजी के माताजी का नाम क्या? क्या ज़रूरत है? जिस आत्मा के निर्मलता के लिए, शांति पाने के लिए क्रिया कर रहे हो, उसी के बारे में बात करो। ये छोड़ देते हैं। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि 10 क्रिया विधि करते समय ये धारणा बनाना कि हमारे मतलब जो हो गए, इनको लिंग शरीर से मुक्ति मिले। आगे सूक्ष्म शरीर है, इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवी देवता रहते हैं। तो आपको मेरी विनती है, मैं इसलिए आया हूँ, जब जीवात्मा शरीर को छोड़ देती है तो 11 दिन तक वह जीवात्मा उसी कुटी के अगल बगल में रहती है। उसी कुटी के अगल बगल में वो जाती नहीं। इस बात को जब हमारे महाराष्ट्र वाले करते थे, यानी हिंदुस्तान वाले करते थे, तो अंग्रेज कहते थे कि इंडिया हैज़ नो सेंस, यानी इंडिया को दिमाग नहीं, वो कुछ भी करता है। और जब उनको एक दूरबीन मिली और उस दूरबीन से उन्होंने देखा कि 11 दिन तक वह जीवात्मा की एक ज्योत उस घर के अगल बगल में नज़र आई, तो फिर वो कहने लगे इंडिया इज राइट, यानी भारत बराबर है, भारत जो करता है वो सही है। तो 11वें दिन गंध मुक्त होता है। इसका मतलब जो अशुद्ध हम है, हमारे घर के व्यक्ति जाने के बाद हमारा पूरा परिवार अपवित्र हो जाता है। तो 11वें दिन जब उसकी गंध मुक्ति होती है, तब तिलक करना, कुमकुम लगाना, मंदिर जाना, ये छूट हो जाता है। तो मैं भाइयों से यह कहता हूँ, ये तो क्रियाकर्म की बातें हैं, लेकिन सच्ची बात यह है, मैंने जो अभियान शुरू किया है, तो बाबा जी ने कहा है
अगर तुमसे किसी व्यक्ति के बारे में कुछ गलती हो गई तो वो है तब तक उससे माफ़ी मांग लो तो माफ़ी मिल जाएगी। उसी तरह ये हमारे रिश्ते के हैं। जीवन में न जाने कितनी गलतियाँ इनके साथ होती है, तो मैंने ये अभियान जारी किया है कि 10 दिन के पहले कार्यक्रम करके उनके परिवार वालों से उनसे माफ़ी मंगवाता हूँ। माफ़ी मांगने के लिए आज उनकी आत्मा भी हाजिर है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी हाजिर है और आप भी हाजिर हैं। तो आप माफ़ी मांग लोगे तो वो जो चिड़चिड़ा बना हुआ होता है और परिवार को तकलीफ़ देता है तो वो तकलीफ़ नहीं देगा। यह अभियान मैंने अभी 2-3 वर्ष पहले से जारी किया है। तो पहले यह काम कर लो कि जो उनके रिश्तेदार हैं वो उठ करके यहाँ आ जाए। अभी संगत के तरफ मुख करो। ऐसे लाइन से खड़े हो जाओ। उधर मुँह करो, बस यही खड़े हो जाओ, ऐसे उधर मुँह कर दो। हाथ जोड़ो। अब देखो, मैं बोलूँगा, बाद में आपको बोलना है। इनको नाना कहते थे ना? हाँ, तो बोलो जय गुरुदेव। हे नाना, हम आपकी संतान हैं। अरे बोलो, शर्माते क्यों हो? हे नाना, हम आपकी संतान हैं। पूरी जिंदगी में आपकी सेवा करने में हमसे कोई कमी रह गई हो, आपके शब्द का अवमान हुआ हो, आपकी मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो, तो हम अज्ञान हैं। हम आपसे बाबा जी के साक्षी में माफ़ी मांगते हैं। जो गलतियां हमसे हो गई उसे माफ़ कर दो। जय गुरुदेव। अभी आप प्रणाम कर लो, अपनी अपनी जगह जा कर के बैठो। ये देखो, ये आपको बहुत सीधा साधा लग रहा है, लेकिन ये इतना भारी काम है कि आप तुमने गुरु महाराज के साक्षी में इनसे माफ़ी मांग ली, तो अभी ये चिड़चिड़ापन नहीं करेंगे, तुम्हारे परिवार में किसी के सर पर नहीं बैठेंगे। नहीं तो क्या होता है, इनका आहार होता है सुगंध, और सुगंध पूरा न मिलने के कारण पेट इतना बड़ा होता है तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, और जो तकलीफ़ दिया है संसार में उसके माथे पे बढ़ जाते हैं। फिर तुम जाते हैं पंडितों के पास, पंडित कहते हैं नासिक जाकर नाक बलि करा लो। 10-20 हज़ार रुपया खर्च करके नाक बलि करके आते हैं, कोई लाभ नहीं। फिर मांत्रिकों के पास जाते हैं, मांत्रिक कहते हैं 2 बकरे काटना पड़ेंगे। तकलीफ़ के कारण 2 बकरे भी काट देते हैं, कोई लाभ नहीं। लेकिन आज आपने ये जो तकलीफ़ की जड़ है
यह माफ़ी मांग के उखाड़ के फेंक दी। जय गुरुदेव। अभी आपको किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि यह बाबा जी के साक्ष्य में कार्य हुआ है। और आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप कभी भी अपने परिवार में प्रेम से रहना, किसी से झगड़ा मत करना। यह जो संसार है इसमें दो चीज़ें प्रधान है, एक है कर्म और अभी मैंने बताई एक वासना। ये दोनों से तुम बंधे हुए हो।